जय हिंद बच्चों, कैसे हैं? ठीक है ना? आज नई पाठ्य पुस्तक, नया पाठ और आपके लिए एक नई लेखिका। पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1, पाठ मेरे संग की औरतें और लेखिका मृदुला गर्ग। यहाँ देखिए, जैसा कि मैंने कहा, यह पाठ्य पुस्तक का आकार है, जहाँ मेरा चित्र अभी है, और बाईं ओर पुस्तक कृतिका भाग 1, पाठ मेरे संग की औरतें, लेखिका मृदुला गर्ग। जैसा कि मैंने आपसे कहा, कृतिका क्या मतलब होता है इसका? इसमें एक मूल शब्द है और एक प्रत्यय। कृति जो है वो मूल शब्द है और प्रत्यय है का। कृति मतलब दो शब्द हैं, रचना और कृति। रचना साधारण रूप में जो कुछ भी लिखा जाता है, आप भी लिखिए वो रचना है, मैं भी लिखूंगा रचना है। लेकिन कृति जिस रचना को समाज सराहे, जिस रचना को समाज मान्यता दे, जिस रचना को समाज युगों युगों तक याद रखे, यानी जो सर्वश्रेष्ठ रचना हो, जो सर्वप्रसिद्ध रचना हो, जो सार्वकालिक रचना हो, उसे हम कृति बोलते हैं। और का या जो प्रत्यय लगा, इसका मतलब हो जाता है वो पाठ्य पुस्तक जिसमें अच्छी यानी कि कृतियों का संकलन होता है। तो अपनी जो ये पाठ्य पुस्तक है, इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी रचनाएं हैं, यानी कृतियां हैं। लेकिन सीबीएसई ने इनमें से 5 में से ये इस पाठ्य पुस्तक में 5 पाठ हैं, लेकिन 2 पाठ जो हैं वे हटा दिए गए हैं सीबीएसई के द्वारा, आज से करीब 4 सालों पहले, 3 सालों पहले। और 3 ही कहानियां, जो लंबी लंबी कहानियां हैं, वे आपको पढ़नी है। तो पहली कहानी नहीं, ये दूसरी कहानी है, ये पाठ 2 है, मेरे संग की औरतें। तो इससे हमारी शुरुआत होगी। ये है हमारी लेखिका मृदुला गर्ग। इनका जन्म 1938 ईस्वी में हुआ। मृदुला गर्ग कौन है, मैं आपको थोड़ा पढ़कर सुना देता हूं, आप जानते भी होंगे। मृदुला गर्ग जन्म 1938। समकालीन हिंदी कथा साहित्य की महत्वपूर्ण हस्ताक्षर मृदुला गर्ग का जन्म कोलकाता में हुआ। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए अर्थशास्त्र किया। भारत के विभिन्न शहरों में रहने के बाद सन 1974 से दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन करना इन्होंने शुरू किया। कथा साहित्य के अलावा इन्होंने अपने समय और समाज की समस्याओं पर वैचारिक निबंध भी लिखे हैं। मृदुला गर्ग ने कथ्य और शिल्प दोनों स्तरों पर गद्य लेखन की प्रचलित परिपाटी को तोड़ा है। कथ्य यानी जो कहा जाता है, शिल्प यानी जिस ढांचे में कहा जाता है, जिस तरह से ढांचा तैयार किया जाता है। इन दोनों की परिपाटी यानी पुरानी जो परंपरा चली आ रही है, जो पुराना ढर्रा चला आ रहा है, उसे इन्होंने तोड़ा है। यह है स्वनामधन्य। अब यहां आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ जो आप लिखा हुआ देखते हैं, ये सब बहुत ही चुनिंदा वाक्य हैं। ये वाक्य आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये जो तथ्य मैंने जुटा रखे हैं, ये तथ्य मेरे खुद के हैं, स्वयं के हैं, मतलब और माँ बाप के अनुकंपा से। क्योंकि मैंने देखा, ये जो गूगल है या कोई भी साइट है जहां से आपको मैटर मिलते हैं, या यूट्यूब है, इन साइटों पर मैटर तो यानी तथ्य तो मिल जाते हैं, लेकिन उनकी भाषा इतनी गंदी, और गंदी मतलब इतनी अशुद्ध होती है कि पूछे मत, मन नहीं मानता। जिंदा मक्खी नहीं ना निकली जा सकती। लिहाजा मैंने सोचा कि आपके लिए थोड़ी सी मेहनत क्यों न की जा सकती है, क्यों नहीं मैं मेहनत कर सकता, क्यों नहीं थोड़ी सी मेहनत यदि कर लूं तो आपको एक नई भाषा मिलेगी, नया तथ्य मिलेगा और नया रूप मिलेगा। तो मैं आपको, देखिए पाठ बहुत लंबा है, इस पाठ को पढ़कर उसका जो समेकित रूप है, वे सारे के सारे जो मैंने खंड कर रखे हैं, उन खंडों को मैंने यहाँ डालने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है। औरत सृष्टि में ईश्वर के द्वारा सर्जित सबसे आश्चर्यजनक कृति है। यह माँ, चाची, ताई, दादी, नानी, बहन, बेटी, न जाने कितने रिश्तों में समस्त जीवन को बांधे रखती है। संसार की सारी क्रियाओं की धुरी औरत स्वयं उम्र भर अपनी ही धुरी खोजने में खप जाती है, और मर्द उसे सभी लांछनाओं का आधार मानकर न्यायाधीश बन उसके जीवन की डोर को उचित अनुचित निर्णयों की गांठों से
बोझिल बना बैठता है। यह आपकी समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको समझा देता हूं बच्चों। औरत और मर्द, आपने सुना होगा नारी और पुरुष, स्त्री और पुरुष, है ना, नर और नारी। देखिए, ईश्वर ने जब सृष्टि की, ईश्वर ने जब रचना करने का विधान किया, रचा, समस्त संसार की रचना की जब ईश्वर ने, तो वो कहीं ना कहीं छटपटा रहा था, उसके अंदर से वह नहीं निकल रहा था जो वह चाह रहा था। सारी रचनाएं की, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, वनस्पति वगैरह वगैरह, तमाम चीजें, तमाम वस्तुएं बनाई, लेकिन इसका मन लग नहीं रहा था। ईश्वर का मन टूटा टूटा सा था। लिहाजा उसने मानव की सृष्टि की। मानव की सृष्टि करके वह खुश हुआ, लेकिन अभी भी वह अधूरा अधूरा सा अपने आप को मान रहा था, क्योंकि उसने पुरुष का निर्माण किया था। वो चाह रहा था कि कुछ ऐसा हो जिसकी योग्यता, जिसकी क्षमता, जिसका सौंदर्य, जिसका कृतित्व, जिसका व्यक्तित्व युगों युगों तक, बल्कि जब तक यह अंतरिक्ष रहेगा, अनंत आकाश रहेगा, तब तक बरकरार रहे। ऐसा क्या हो सकता है? तो फिर उसने दिमाग लगाया, अपना मस्तिष्क खुजाया, और फिर जो निकला उसे हम नारी, महिला, औरत, इन तमाम नामों से जानते हैं। औरत सृष्टि में ईश्वर के द्वारा सर्जित सबसे आश्चर्यजनक कृति है। निश्चित रूप में यह आश्चर्यजनक है। और यह अपने आप को जो ही पैदा होती है, उसके बाद से यह बंधनों में बांधना शुरू कर देती है अपने आप को। जैसे यह तो माँ बनती है, पहले तो बेटी के रूप में पैदा होती है, बहन के रूप में आती है, फिर पत्नी बनती है, फिर माँ, चाची, ताई, दादी, नानी, और न जाने कितने रिश्ते इसके होते हैं। बहन बेटी तो यह है ही, बहुत सारे रिश्तों में समस्त जीवन को यह बांधे रखती है। जब से आती है तभी से अपने आप को यह बंधनों में जकड़ कर समाज के सामने अपना उत्तरदायित्व निभाने के लिए खुद को प्रस्तुत कर देती है। संसार की सारी क्रियाओं की धुरी औरत स्वयं उम्र भर अपनी ही धुरी खोजने में खप जाती है। सही बात है, जितने कार्य होते हैं, जितनी क्रियाएं होती हैं, उन सब में औरत ही प्रधान होती है। जाहिर सी बात है, कहते हैं ना, हर अच्छे कार्य के पीछे एक औरत का हाथ होता है। हर पुरुष की जो सफलता होती है उसके पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। एक मर्द की सफलता के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो यही चीज है, धुरी बोलते हैं उस कील को जिसके चारों ओर कोई वस्तु फिरती है। अर्थात संसार को एक व्यवस्थित रूप देने के लिए ईश्वर ने नारी को उत्पन्न किया, और वह नारी खुद अपनी ही धुरी नहीं खोज पाती, खुद अपना ही वह आधार नहीं बना पाती, नहीं खोज पाती। जो दूसरों को अपना आधार देती है, दिखाती है, और आधार खोजने में जिसकी सहायता करती है, वह खुद भी इसके आधार को प्राप्त करने में इसकी मदद नहीं करता। अर्थात पुरुष को यह आधार देती है, लेकिन पुरुष इसे ही आधारहीन बनाने पर तुला हुआ है। क्या विडंबना है। मर्द जो इससे जन्म लेता है, वही कालांतर में इस पर अपना काबू कायम रखने के लिए तरह तरह की शर्तें लादता है, तरह तरह के नियम गांठता है, और इसकी जो जीवन डोर है, यानी नारी की जो जीवन डोर है, उसमें अपने निर्णयों की गांठें बांध बांध कर उसके जीवन की डोर को बोझिल और भारी बना देता है। सही है। औरत सदा जीवन का आधार रही है। समस्त सृष्टि का पर्याय बनकर इसने अनगिनत बार मानव प्रजाति की रक्षा की है। संसार को संस्कृति एवं सभ्यता के पाठ पढ़ाने वाली नारी स्वयं के अस्तित्व का अन्वेषण ही नहीं कर पाती। लोग भस्मासुरी प्रवृत्ति लिए नारी रूपी अवदान को मिटाने पर तुले हैं, जिसका परिणाम निसंदेह आत्मघाती होगा। यह तय है। औरत सदा जीवन का आधार रही है। देखिए ना, जब से उत्पन्न होती है महिला एक बेटी बनकर, उसके बाद से उसका जीवन, जब कोई काम नहीं पूरा हो पाता तो बेटी जरा कर लो, जरा घर में यह देख लेना, जरा चौका चूल्हा देख लेना, जरा यह बर्तन देख लेना, जरा यह कर लेना, जरा वह कर लेना। वहां से जो इसकी शुरुआत होती है वह ताउम्र, यानी फिर वह पत्नी बनती है, फिर वह माँ बनती है, उसके बाद वह प्रौढ़ होती है तो दादी, नानी, सारे रिश्तों में वह बंध जाती है। और हर समय उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी भूमिका निभाने की ही चिंता सताती रहती है, और वह निभाती भी है। जाहिर है वह निभाती है, ऐसा नहीं है कि वह उस अपनी भूमिका से वह पीछे हटती है। और वह समस्त सृष्टि का पर्याय बनकर सो अपने आप को धनी मानती है। इसने अनगिनत बार मानव प्रजाति की रक्षा की है। मानव की प्रजाति, अरे जन्म न दे महिला तो पुरुष कहां से आएगा। और जानिए एक बात कि ये जो पुरुष अपने आप में दम्भ पालता है ना, उसका दम्भ कहीं नहीं टिकने वाला। औरत न हो
तो पुरुष का अस्तित्व मिट जाएगा, कहीं कोई तुलना नहीं हो सकती। क्योंकि सहन शक्ति की जहां तक बात है, यही अंतर है। 9 महीनों तक वह पेट में अपने बच्चे को पालती है, और पुरुष वह सिर्फ, और मैं ऐसा नहीं है मैं नारियों का पक्ष ले रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। नारियां पक्ष लेने लायक ही हैं, तुलना नहीं की जा सकती। महिला बहुत ऊंचाई पर है और पुरुष उसके समकक्ष नहीं ठहर सकता, क्योंकि उसमें वह धैर्य है ही नहीं। धैर्य होता तो शायद कुछ और व्यवस्था करता ईश्वर पुरुष के लिए, लेकिन ईश्वर नहीं करता। ईश्वर ने नारी को ही वह सौभाग्य दिया है कि वह जन्म देने का कार्य कर सके, सार्थक कार्य कर सके। संसार को संस्कृति एवं सभ्यता के पाठ पढ़ाने वाली नारी स्वयं के अस्तित्व का अन्वेषण ही नहीं कर पाती। सभी संस्कृति क्या है? संस्कृति यानी नई सोच, सभ्यता यानी उस सोच का जो व्यावहारिक रूप होता है वह। जैसे मान लीजिए सुई बनाने का जो विचार आया, यह संस्कृति है। और सभ्यता जो बनी बनाई सुई आई, यानी उसी अवधारणा का जब प्रायोगिक रूप उत्पन्न हुआ तो वह हो गया सभ्यता का रूप, वह सभ्यता है। 10वीं कक्षा में एक पाठ है संस्कृति, भदंत आनंद कौशल्यायन ने यह पाठ लिखा है, लेकिन जब पाठ हटा दिया गया है। बहुत अच्छा पाठ है। तो दूसरों को संस्कृति और सभ्यता का पाठ पढ़ाने वाली महिला स्वयं अपने अस्तित्व का अन्वेषण नहीं कर पाती। अन्वेषण यानी खोज। यहां जो अन्वेषण है, अन्वेषण यानी खोज। भस्मासुरी, यहां एक और शब्द है भस्मासुरी, ऊपर देखिए भस्मासुरी। यह भस्मासुरी क्या है? यह भस्मासुरी यानी कि भस्मासुर की प्रवृत्ति। भस्मासुर एक राक्षस था जिसने भोला भंडारी से वरदान पाकर उन्हें ही भस्म करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। तो यही चीज है यहाँ कि वह अपना अन्वेषण ही नहीं कर पाती, अपनी खोज नहीं कर पाती, जबकि दूसरों के लिए वह सब कुछ खोज कर रखती है। दूसरों का अस्तित्व इससे बनता है, लेकिन यह अपना अस्तित्व नहीं संभाल पाती, खोज पाती। लोग भस्मासुरी प्रवृत्ति लिए नारी रूपी अवदान, अवदान यानी अवदान का मतलब होता है वरदान, वह गुण जो ईश्वर उत्पन्न करता है, इस अवदान को मिटाने पर तुले हैं। यह एक चमत्कार ही है, ईश्वर ने नारी को उत्पन्न किया। यह नारी इस संसार के लिए एक चमत्कार है, जिसका परिणाम निसंदेह आत्मघाती होगा। सही बात है, आज कन्या भ्रूण हत्या के लिए किसे दोष दिया जा सकता है? हाँ, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं नारियों को पीछे हटाने में, नारियों को कहीं ना कहीं पददलित करने में, बुरा न माने आप लोग, नारियों का ही योगदान होता है। क्योंकि जो बूढ़ी बुजुर्ग महिलाएं होती है वे बोलती हैं कि पेट में, गर्भ में जो है सो बच्ची पल रही है, हटाओ इसको, निष्कासित करो। तो यह जो यदि वे अड़ जाएं तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि सुधार हुआ है, इसलिए निसंदेह यह कहा जा सकता है कि धीरे धीरे इसमें सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी हम बहुत पिछड़े हैं। मनुष्य तब तक आगे नहीं बढ़ सकता, मानव समाज तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक हम महिलाओं को उचित सम्मान नहीं देंगे, जब तक हम महिलाओं को उचित स्थान नहीं देंगे। चलिए अगली बातें अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।